हाय फ्रेंड्स, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ईडीएम है ले समवन बाय द हील्स। आइए ईडीएम ऑफ द डे के सेशन नंबर 303 में इसी ईडीएम ले समवन बाय द हील्स को डिटेल में समझते हैं। टू ले समवन बाय द हील्स, इसके दो मीनिंग है। एक तो टू रीस्ट्रेन समवन, टू स्टॉप समवन फ्रॉम गोइंग समवेयर, किसी को कहीं जाने से रोकना, उसे कन्फाइन कर लेना। ले समवन बाय द हील्स का एक मीनिंग है किसी को रोकना, टू रिस्ट्रेन समवन, टू स्टॉप समवन फ्रॉम गोइंग समवेयर, किसी को कहीं जाने से रोकना। जैसे आपने एक बॉलीवुड गाना सुना होगा, न जाओ सैया छुड़ा के बैया, हाँ कसम तुम्हारी मैं रो पड़ूंगी। उसमें जो हीरोइन है वो लिटरली हीरो के पैरों पे गिर जाती है, पैरों को पकड़ लेती है। दिस इज कॉल्ड ले समवन बाय द हील्स। ये जो सेंटर में आप इमेज देख रहे हैं ना, इसको देखिए, इसमें बच्चे जो हैं माँ के पैर पकड़े में, पैरों से बिल्कुल चिपक से गए हैं। बच्चे को देखिए, जो छोटा सा बाबू लग रहा है वो तो बिल्कुल पैर में बैठ ही गया है। इसको कहते हैं ले समवन बाय द हील्स, व्हेन यू स्टॉप समवन, व्हेन यू रिस्ट्रेन समवन फ्रॉम गोइंग समवेयर। और इसका जो दूसरा मीनिंग है वो लेफ्ट साइड और राइट में, जो एक्सट्रीम राइट में इमेज है उसको देखिए, खासतौर पे लेफ्ट साइड की इमेज को देखिए। इसमें किसी व्यक्ति के पैरों में बेड़ियां डाल दी गई है ना, ये है दूसरा मीनिंग, ले समवन बाय द हील्स। सेंटर वाला इमेज भी यही कर रहा है। जब बच्चा कस के अपनी माँ के पैर को पकड़े है तो वो बेड़ियों का ही तो काम कर रहा है, वो उसे जाने नहीं दे रहा ना। तो किसी को जाने ना देना आगे, किसी को रोक लेना, उसे कैच कर लेना, उसे अरेस्ट कर लेना, और लीगली देखा जाए तो किसी को जेल में डाल देना, किसी को कन्फाइन कर देना या किसी को इम्प्रिजन कर देना। अब किसी को किसी के पैर में बेड़ियां डाल करके उसको कोई हनीमून पे तो नहीं ले जाएगा उसे घर में भी नहीं बिठाएगा, उसे लॉकअप में ही डालेगा ना। तो किसी के पाँव में बेड़ियां डाल देना और उसे पकड़ लेना और उसे जेल में बंद कर देना। एग्जाम्पल से समझते हैं। द आर्मी लेड द इन्वेडर्स बाय देयर हील्स, मतलब आर्मी ने क्या किया, जो हमलावर थे उनको पकड़ लिया, एक तरीके से उनको जेल में डाल दिया होगा बाद में। नंबर 2, द पुलिस फाइनली लेड द सस्पेक्ट बाय द हील्स। हाँ, पुलिस ने फाइनली उस सस्पेक्ट को पकड़ ही लिया। आफ्टर अ लॉन्ग चेज थ्रू द सिटी, पूरे शहर में इधर उधर दौड़ाने के बाद फाइनली पुलिस ने उस सस्पेक्ट को पकड़ ही लिया, उसे जेल में डाल दिया। फिर मुझे उम्मीद है ये ईडियम समझ में आ गया होगा आपको। ऐसे ही 2000 से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ईडियम्स, फ्रेजल वर्ब्स, प्रोवर्ब्स पढ़ने के लिए आज ही मेरे ईडियम्स एंड फ्रेजेस 2025 इस बैच को बाई कर लीजिए। इसमें सिर्फ 199 में ही मैंने 2000 से भी ज़्यादा वो ईडियम्स, फ्रेजल वर्ब्स, प्रोवर्ब्स पढ़ाए हैं जो बार बार एग्जाम्स में पूछे जाते रहे हैं। साथ ही साथ लास्ट 2-3 ईयर्स में जितने नए ईडियम्स, फ्रेजल वर्ब्स, प्रोवर्ब्स पढ़ाई हैं वो भी मैंने इसमें सारे के सारे इंक्लूड किए हैं। और अच्छी बात यह है कि ये बैच लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ है, तो आप जितनी बार देखना चाहें बैच को पढ़ सकते हैं, इसके कंटेंट को देख सकते हैं। और रिकॉर्डेड बैच है, विच मीन्स कि आप जितनी जल्दी चाहे इसे कंप्लीट भी कर सकते हैं। तो अगर आप एसएससी, एनडीए, सीडीएस इन एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो जहाँ पर ईडीएम्स का बहुत बड़ा रोल होता है, तो आप आज ही इस बैच को बाई कर लें। मैं 100% गारंटी देता हूँ कि ये बैच आपको स्ट्रॉन्ग बना देगा इन ईडियम्स, फ्रेजल वर्ब्स एंड प्रोवर्ब्स। इंक्वायरी नंबर दिया हुआ है, कोई प्रॉब्लम है तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आज के ईडियम ऑफ द डे के सेशन में इतना ही। आई होप यू लाइक द वीडियो। अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक बटन को प्रेस करिएगा, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। साथ ही साथ आगे की वीडियोस के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। इसका बेनिफिट ये होगा कि आगे के सारे वीडियोस का लिंक आप तक ज़रूर पहुंच जाएगा। अभी के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।